आज हम समझने वाले हैं कि पंचम भाव में अगर आपके पत्रिका में राहु है तो उसकी क्या कर्ज है। पराशर ऋषि के अनुसार सूत्र बताए गए हैं कि जब पंचम भाव में राहु होता है तो वो व्यक्ति को गत जन्म में उस व्यक्ति ने अपने ही घर में, अपने ही खानदान में कहिए, कहीं ना कहीं किसी को मरण तुल्य कष्ट दिया है या मृत्यु तुल्य कष्ट दिया है या मर्डर की कॉन्स्पिरेसी करी है, मतलब हत्या से संबंधित है। तो पंचम भाव का राहु जो है, अब इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। देखिए, अब ये नीच का राहु है, मतलब मान लीजिए धनु राशि का है, राइट। अगर वृश्चिक राशि का राहु है तो ये दिखाता है, स्पष्ट रूप से दिखाता है वृश्चिक राशि का राहु जब होता है कि तंत्र या कोई अभिचार क्रिया के माध्यम से इस व्यक्ति ने इस प्रकार का कर्म किया है। मान लीजिए कि ये धनु राशि का राहु है तो वो सीधे सीधे दिखाता है कि भाई किसी भी विषय की या किसी भी संस्था कहिए, किसी भी चीज की सैंक्टिटी को तोड़ा है। मतलब व्यक्ति ने जैसे विवाह संस्था की पवित्रता होती है, राइट, पवित्रता, किसी भी सैंक्टिटी को तोड़ना, उसका खंडन करना, और उसके कारण किसी की हत्या करी है, किसी को मारा है। तो यहाँ पे मृत्यु दोष लगता है। बेसिकली पराशर ऋषि दूसरे शब्दों में ये कहते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर मृत्यु दोष है। अब उच्च का राहु है तो मतलब वृषभ राशि का है या मिथुन राशि का राहु है, तभी भी पंचम भाव का जो राहु है वो क्या करेगा, आपको ये दोष तो दिखा ही रहा है क्योंकि ये पराशर ऋषि का सूत्र है। परंतु यहाँ जब उच्चता है, इसका अर्थ है कि बुद्धि जो है वो इस प्रकार से यूज करी है, और यहाँ पे अगेन तंत्र ही माध्यम आता है। पंचम भाव में है इसलिए संतति को लेकर, संतान को लेकर, किसी संतान पक्ष को लेकर यहाँ पे पंचम भाव का राहु अबॉर्शन से भी जुड़ता है, क्योंकि व्यक्ति कभी ना कभी अपने जीवन में अबॉर्शन के लिए जाता है या फिर उसका मिसकैरेज होता है या फिर अपना खुद के डिसीजन के कारण वो इस प्रकार की घटनाक्रम करता है, और जब उसको चाहिए होता है तब वो उसको मिलता नहीं है। फिर बहुत बार ऐसे केस में पितरों से संबंध भी दिखाई देता है, क्योंकि तो मान लीजिए कि दिखता है कि ये जो राहु है, ये राहु क्या करता है, व्यक्ति को बुद्धि तो बहुत इंटेलिजेंट बुद्धि देता है, चाहे वो नीच के राशि का हो या उच्च के राशि का हो। अब जब नीच के राशि में है तो उस व्यक्ति की जो बुद्धि है वो नीचता के लिए उपयोग होती है, नीच कर्मों के लिए उपयोग होती है, क्योंकि पंचम भाव आपकी धी शक्ति का है, आपके इंटेलिजेंस का है। उच्च का राहु जब वहां पे है तो वो इंटेलिजेंस को लेकर क्या करता है, वो सही दिशा भी देता है। भूख है, क्योंकि राहु क्या दिखाता है, पर्पस। राहु क्या दिखाता है, क्लैरिटी ऑफ एम्बिशन, कोई चीज की क्लैरिटी होना। क्यों? क्योंकि अगर हम राहु की कथा, मतलब स्वर भानु की कथा आप सभी जानते हैं, मैं बहुत बार अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ कि अगर व्यक्ति ने, मान लीजिए कि स्वर भानु को क्या चाहिए था, उसे चाहिए था अमृत, और अमृत कलश प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, बाय हुक बाय क्रुक, धर्म रहित धर्म होकर, मतलब किसी चीज का विचार न करते हुए उसने उस दिशा में पैर बढ़ाए और अमृत प्राप्त किया। तो जब पंचम भाव में राहु है तो वो बुद्धि के स्थान पे है, तो समझिएगा यहाँ पे आसुरी बुद्धि आना स्वाभाविक है। मतलब इस व्यक्ति की जो बुद्धि है उसमें असुर मतलब सुर नहीं है। मतलब सुर मतलब क्या होता है, कृदम होती है, धार्मिक कृदम है या अधार्मिक कृदम है। उसके बाद में पंचम भाव में अगर राहु है तो उसे चंडाल बुद्धि भी कहा जाता है, मतलब चंडाल भी कहा जाता है। तो पंचम भाव में राहु की जो स्थिति है वो पराशर ऋषि बताते हैं कि जैसे इतर योनियां होती हैं, तो भूत प्रेत पिशाच राक्षस गंधर्व यक्ष किन्नर, ये सारी जो हैं, अब उसमें से चंडाल योनि जो है वो राहु से देखी जाती है। और राहु मलेच्छ ग्रह है और वो पंचम स्थान में बैठते हैं, तो वहां पे वो चंडाल रूप में बैठ रहे हैं। इसका अर्थ है कि पत्रिका में कहीं ना कहीं ऐसे भी कर्म बंधन हो सकते हैं कि व्यक्ति के साथ में चंडाल रूप में ऊर्जा जो है वो चल रही है, मतलब उसके साथ में एक एंटिटी चलती है। ये सुनने में बड़ा डरावना हो सकता है, परंतु ये सत्य है। बहुत लोगों को एहसास होता है कि दे आर नॉट अलोन, बट दे आर यूज्ड टू इट, क्योंकि वो चीज आप समझिएगा वो बचपन से आपके साथ में है, जब से आपने जन्म लिया है वो आपके साथ में है। हाँ, उस चीज का अस्तित्व आपको फील होना और एक दूसरे को
एक दूसरे का अस्तित्व फील होना और एक्सेप्टेंस होना, एकाकार होना, ये लेवल्स हैं पत्रिका में। ये एडवांस लेवल्स हैं जो दिखाई देती है कर्म बंधन के अनुसार, कि जो जो कर्म घटनाएं घटित होती हैं उसके अनुसार दिखाई देता है कि कहाँ ये लेवल फ्रुक्टिफाई हो गई है। और आप यकीन मानिएगा कि ये जो पंचम भाव का राहु ही अभी अपन देख रहे हैं, राइट? तो हर व्यक्ति के पत्रिका में किसी न किसी प्रकार का कर्म बंधन है, परंतु वो यूनिक है, राइट? और जब वो बाकी के ग्रहों से किस प्रकार से इंटरेक्शन करता है, क्योंकि बुद्धि है, राइट? पंचम भाव बुद्धि है, तो बुद्धि उस व्यक्ति ने किस चीज के लिए यूज करी है, कहाँ यूज करी है, किस प्रकार का पराक्रम किया है, किस प्रकार का कर्म किया है, कौन से लाभ को देखकर वो कर्म किया है, कौन से सुख की प्राप्ति के लिए कर्म किया है, किसके साथ, मतलब सप्तम भाव किसके साथ किया है, ये सारी चीजें आती हैं। तो इसलिए इन सभी बाकी ग्रहों का इंटरैक्शन और बाकी भावों का इंटरैक्शन समझना बहुत आवश्यक है। तो अगर आप वापस मुझे पत्रिका का डिटेल्स अगर वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि वह अधूरा जवाब होगा, याद रखिएगा। पंचम भाव के राहु को लेकर एक और चीज याद रखिएगा कि अगर हम मटेरियलिस्टिकली बात करें तो इस व्यक्ति की बुद्धि में इंटरनेट, टेक्नोलॉजी या इन सब विषयों को लेकर आसक्ति रहेगी ही। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा गैजेट्स पे रहना, इन सब चीजों को करेगा ही करेगा, राइट? तो इस प्रकार से समझिए इस वीडियो को, ये सूत्र लगाइए। पंचम भाव के राहु को लेकर मैंने आपको कुछ सूत्र बताए हैं, बहुत मतलब एक ही सूत्र लिया है एक्चुअली पराशर ऋषि का, कि पंचम भाव का जो राहु है उस व्यक्ति ने मृत्यु तुल्य कष्ट दिया है। उस व्यक्ति ने अपने घर में किसी ये गत जन्म के चक्र की बात कर रही हूँ, राइट? तो गत जन्म में किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट दिया है, मर्डर की कॉन्स्पिरेसी करी है, मर्डर किया है या नहीं किया है, हत्या हुई है या नहीं हुई है, ये पत्रिका को पूर्ण रूप से एनालिसिस करने के बाद में ही पता चलता है। अब क्या कर लिया आपने ये सब जान के? जिसके भी पत्रिका में ये है, अगर आपको अंदाज आ गया है कि ये सब चीजें गत जन्म में आपसे हुई है, तो पश्चाताप कैसे करना है, उसका इम्पैक्ट किस तरह से इस जीवन में हो रहा है, उसे कैसे दूर करें। क्योंकि गत जन्म का जो चक्र हमें पता चलता है, मैं पास्ट लाइफ डिकोडर हूं, मैं पास्ट लाइफ डिकोड करने वाली साधिका हूं, ज्योतिषी हूं। तो जब मैं चक्र को देखती हूं और उस चक्र को देखकर उस चक्र से संबंधित जो भी उपाय या जिस प्रकार से वो शुद्धिकरण हो सकता है, तब मैं उस शुद्धिकरण का मार्ग देती हूँ। परंतु एक ही मार्ग सबके लिए अवलंबित नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। हमारी पत्रिका यूनिक है, हमारी आत्मा यूनिक है, हमारी बॉडी यूनिक है। तो सबके साथ में एक समान काम हो जाएगा ऐसा नहीं है। अब ये सूत्र लगाइए और आप सभी के अनुभव डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में। इस सूत्र को लेकर अगर आप वेरिएशंस पूछेंगे, मतलब युतियां पूछेंगे, अगर उसे समझना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। तो मैं इसके ऊपर भी बात करूंगी। अभी ये स्पेसिफिकली ये जो सीरीज है ये सिर्फ प्रारब्ध की सीरीज है कि राहु सब भाव में, प्रत्येक भाव में क्या प्रारब्ध लाते हैं, उसी के ऊपर हमने बात करी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। हर हर महादेव।